श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। मैं आज आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि जो भी महिलाएं माताएं पूजा करती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और मासिक धर्म के दौरान वो कैसे पूजा करें, किस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा होनी चाहिए। क्योंकि जो लड्डू गोपाल हैं वो बाल स्वरूप होते हैं और इनकी सेवा प्रतिदिन होनी चाहिए। तो किस प्रकार से हम उन दिनों में इनकी सेवा को जो है, ये जानकारी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी ज़रूर प्राप्त होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान हम सभी को लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। लड्डू गोपाल हमारे कृष्ण नारायण के बाल स्वरूप हैं और जब हमारे घर में ये विराज जाते हैं तो इनकी सेवा प्रतिदिन होनी चाहिए। लेकिन मासिक धर्म ही भगवान का बनाया हुआ है और इस मासिक धर्म के दौरान हम महिलाएं जो हैं भगवान की पूजा या कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम स्पर्श भी नहीं कर सकते और ना ही पूजन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पूजन करते हैं तो जितना पूजन नहीं करते उससे ज़्यादा हमें पाप लग जाता है। तो मासिक धर्म के दौरान हमारी लड्डू गोपाल की सेवा कैसे हो, क्योंकि इनकी होनी तो चाहिए प्रतिदिन। क्योंकि जब आपके घर में बाल स्वरूप विराजते हैं और इनकी सेवा अगर प्रतिदिन नहीं होती तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि 5 दिन 6 दिन का मासिक धर्म आ जाता है तो आप यह नियम बना लें कि आप जो है 5-6 दिन पहले से ही अपने परिवार में किसी सदस्य को दिखाते रहें कि आप लड्डू गोपाल की कैसे सेवा कर रहे हैं। ऐसा होता है कि जितनी सेवा हम कर रहे हैं उतना हमारे परिवार के सदस्य, जैसे पति हो गए या हस्बैंड हो गए या बच्चे हो गए, वो इतनी सेवा अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, थोड़ी भी सेवा अगर कर लेते हैं तो भगवान को पता होता है कि हमारे साथ क्या है। और हर एक चीज़ जो धर्म बनाया गया है वह भगवान का ही दिया हुआ सब चीज़ें हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को समझते हैं। तो आप दूर से उन्हें प्रणाम करें और अपने घर के बच्चों को या पति को, किसी को भी यह चीज़ बताने लगें कि ये आपको इस तरीके से भगवान को सुलाना है, उठाना है। सुबह और रात्रि में आपको इन्हें दूध पिलाना है और जो भी आप भोग लगाती हैं आपको स्पर्श नहीं करना है। आप पहले से ही कुछ लड्डू या कुछ ड्राई फ्रूट डब्बे में रख दें और दूर से उनको बता दें कि ये सब चीज़ें उनको चढ़ानी है। अगर मान लीजिए आपने ये सब चीज़ भी नहीं बनाई है तो आप, जैसे कि दूध जो है अशुद्ध नहीं माना जाता, दूध आप स्पर्श कर सकते हैं। जैसे फल आप मंगा करके उनको भोग लगवा सकते हैं। और जैसे कि ड्राई फ्रूट्स बाहर से, कुछ ऐसी चीज़ जो कि बाहर से भी ड्राई फ्रूट्स हो गया, फल हो गया, कुछ मीठा हो गया, आप मंगा करके उन 5 दिन के दौरान आप अपने पति से या बच्चे अगर आपके बड़े हैं सेवा कर सकते हैं तो आप उनका जो है कार्य लगा दें। इससे क्या होगा कि आपके घर के भी लोगों का भाव जुड़ेगा और उनकी सेवा भी प्राप्त होती रहेगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जितनी सेवा हम कर पाते उतनी सेवा कोई स्नान और उनको अच्छे से वस्त्र श्रृंगार न कर पाना हो पाता है। लेकिन भगवान को सब भाव पता होता है। अगर वो थोड़ा सा भी सेवा कर देते हैं और आप उन्हें दूर से प्रणाम कर देते हैं कि कान्हा आप इनकी सेवा को प्राप्त करें और क्षमा करें, भूल चूक गलती हो गई हो, आप जो है, आप तो सब कुछ सर्वमान है, आप सब समझते हैं। तो जो है, जो भी परिवार के सदस्य आपकी सेवा कर रहे हैं आप उनसे प्रसन्न हो और जो भी भूल चूक गलती है उसे क्षमा करें। इस प्रकार से आप करके जो है इन 5-6 दिनों में आप पूजा करवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके हस्बैंड कहीं बाहर है ड्यूटी में, कहीं उनकी विज़िट है, या आपके बच्चे बहुत छोटे हैं वो कर ही नहीं सकते, तो ऐसे में आप क्या करें कि दूर से उन्हें क्षमा मांग लें कि हे प्रभु मुझे क्षमा करिएगा, ये आपकी ही दी हुई चीज़ है, मैं कैसे आपकी पूजन करूं, आप सब समझते हैं, मैं आपको इस दौरान स्पर्श नहीं कर सकती, पूजन नहीं कर सकती। 5-6 दिन पहले ही उनके पास डब्बे में लड्डू, ड्राई फ्रूट्स और कुछ ऐसे फ्रूट्स रख दीजिए जो ख़राब ना हो, जिससे उन्हें 5 दिन तक प्राप्त होता रहे। और गाय इसीलिए कहा जाता है कि गौ माता ज़रूर रखें पास में। अगर गौ माता उनके पास होता है तो उन्हें दूध जो है वह प्राप्त होता रहता है। तो इस तरीके से अगर घर में कोई नहीं है तो पहले से ही लड्डू बना के उनके पास डब्बे में रख दीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, ताकि उन्हें प्राप्त होता और उन्हें ये भी पता चले कि 5-6 दिन में आपने उनके लिए इतनी प्रकार से पहले से सेवा रख दी है और उस सेवा को वो बहुत ही प्रेम से ग्रहण करेंगे, क्योंकि आपका भाव उनको ऊपर समर्पित है।
क्योंकि जो भी चीज़ बनाई गई है वो भगवान की ही दी हुई चीज़ है। और हमें लगता है कि हम अपने गोपाल की सेवा 6 दिन तक नहीं कर पाते हैं तो अंदर से बहुत अजीब फील होता है, लेकिन आप इस प्रकार से अगर सेवा कर रहे हैं तो भी आपके लड्डू गोपाल प्रसन्न रहते हैं और उनको सेवा ज़रूर मिलती है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि गौ माता रखिए, ताकि उनको दूध का भाव प्राप्त होता रहे। और जैसे डब्बे में अगर आप बंद करके रख देते हैं तो भी उनको ये तो रहेगा कि आपने उनके लिए इतना भाव भी रखा। और अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि सेवा कर सकते हैं, आपके हस्बैंड कर सकते हैं, तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से आप मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और वह भी आपकी जो धर्म मासिक धर्म चलता है या जो भी चलता है, वह तो सब कुछ जानते हैं, भगवान हैं। तो उनको सब कुछ पता होता है कि इस समय कोई भी जो है पूजा नहीं कर सकता, पूजा करने पर कई हजार गुना पाप भी लग जाता है। तो इस तरीके से आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती रहेगी। और उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी भरी होगी। अगर आप प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अगर और भी कुछ आपको जानकारी प्राप्त है तो आप मुझे कमेंट के दौरान पूछ सकते हैं, मैं जल्दी आपको रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।